हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग कैसे होंगे? मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, इस संगम संग्राम एजुकेशन चैनल पे आप लोग को स्वागत है। तो चलिए, आज के क्लास हम लोग बिंदास बम्पर तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें क्लास में पीछे की क्लास में आप लोग को बता दिया गया था, नोटिफिकेशन भी आप लोग को बोल दिया गया होगा कि इसमें क्लास 12th का क्लास बायोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी से अपने लिंक को शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि आपको यहां से बेहतर नॉलेज मिल सके। तो बस आप लोग बने रहे इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर बने रहे, और जल्दी से जल्दी सब लोग क्या कीजिए, इस चैनल पे बस आगे चैनल को लिंक करते रहिए, जिसमें आपको तरह तरह के यहां से आपको किसी भी अदरवाइज एग्जाम को लेकर यहां से अच्छे आपको नॉलेज मिलने वाला है। और चालू करने से पहले बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बस इस चैनल पे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। आपको बायोलॉजी में मजा नहीं आ गया, उसके बाद मुझे बोलिएगा। कहा जाता है कि हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा, मुश्किल के सामना हिम्मत से करना, देखना वक्त भी एक दिन तेरा गुलाम होगा। तो चलिएगा, इतने टॉपिक से हम लोग क्या करते हैं, नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आते हैं, और सामने देखिए कितने धुआं धुआं आज मचा देने वाले बायोलॉजी को दम बम्पर तरीके से, बेस्ट कॉन्फिडेंस के साथ, नए जोश नए उल्लास के साथ आज हम लोग धमकदार टॉपिक पे बात करने वाला है, जिसका नाम ही है पहला चैप्टर का जीवों में जनन, यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक बड़ा लाजवाब, बड़े मस्त। बस आप लोग इस टॉपिक पे बने रहे। आइएगा, इस टॉपिक को ही हम लोग बात करते हैं। टॉपिक पे हमारे पृथ्वी पर बताए थे, टॉपिक को स्टार्ट हो गया, इसलिए आप इस टॉपिक को आराम से सुंदर से कॉपी में ऐड करो, और ऐड करने के बाद किसी कोने में जगह बस ले लो। आज के क्लास आपके नाम, बस आज के क्लास आपके नाम ना कर दिए तो डीएन गुरु मेरा नाम नहीं। आज के क्लास दम बम्पर क्लास होने वाला। बस रिक्वेस्ट है कि लाइक मुझे चाहिए। जितने ज्यादा लाइक मिलेगा उतने कॉन्फिडेंस के साथ यहां से हम बोलने वाले हैं। बस मुझे लाइक चाहिए। उसके बाद आज जो क्लास करने वाले हैं, इस क्लास में आप लोग को पीछे की क्लास में बताए थे, जिसका नाम था जीवन अवधि। जीवन अवधि यानी जीवन अवधि का मतलब होता है यानी लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन क्या है? तो लाइफ स्पेन में हम लोग प्यारे स्टूडेंट आपको बता दिए थे कि लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि दुनिया का कोई भी जीव जंतु जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो समय होता है, उसी को जीवन अवधि कहते हैं। यानी दुनिया का कोई भी दुनिया के या का कोई भी जीव जंतु जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को जीवन अवधि कहे थे। जीवन अवधि कहे थे ना हम लोग। बस दुनिया का कोई भी जीव जंतु जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के जो समय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। क्या बोलने वाले हैं? उसको हम लोग जीवन अवधि बोलने वाले हैं। हमारे उसके बाद बताए थे कि हमारे पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं का, है ना, सभी जीवों का जीवन काल क्या होते हैं? जीवन काल क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जो जीवन काल है, वो सबका जीवन काल जो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ध्यान देना, होता है। हमारे पृथ्वी पर
जितने प्रकार का जीव जंतु है सबका जीवन काल क्या है, अलग अलग है। डम टॉपिक को डम लिखते चलना है, डम लिखते चलना है टॉपिक को। हर एक टॉपिक पर आपके वर्ड बस इसी तरह से आपको चलने वाले। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव है सबका जीवन काल क्या है, अलग अलग है। देखते हैं कि किसका कितना जीवन काल है, ध्यान देना है कितना किसका जीवन काल है, हम लोग गौर से ध्यान से समझेंगे सबका जीवन काल कितना कितना होता है। प्यारे स्टूडेंट दम बने रहिए, हम लोग मजेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम लोग को कितना कितना किसका जीवन काल होता है। देखिएगा कि हम लोग को जीवन काल कितना कितना होता है। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जो जीव जंतु है सबका जीवन काल क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। चाहे ऑलरेडी हमारे पृथ्वी पर कोई भी हो, सबका जीवन काल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलिएगा हम लोग सबको क्या करते हैं, जीवन काल को देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर सभी का जीवन काल कितना कितना है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा किसका किसका कितना जीवन काल है। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जो जीव जंतु है दम सबका जीवन काल अलग अलग होते हैं। दम वीडियो को स्किप नहीं करना है, दम वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करते हो तो हर एक टॉपिक पे आपको कहीं ना कहीं डाउट मिलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए कि किसका कितना जीवन काल होता है। जैसे आप हाथी से बात करते हैं हम लोग, हाथी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 65 से लेकर 70 वर्ष का होता है। एक हाथी का जीवन काल 65 से लेकर 70 वर्ष का होता है। कुत्ता का जीवन काल होता है 20 से लेकर 25 वर्ष होता है। कितना होता है, 20 से 25 वर्ष होता है। उसके बाद तितली के लेकर चलो तो 1 से लेकर 2 वर्ष होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं तितलियां, जिसको मधुमक्खी घरेलू मधुमक्खी की बात करेंगे, 1 से 2 सप्ताह होता है। कितना होता है, 1 से 2 सप्ताह होता है। दम बिंदास तरीके से हम लोग बात करेंगे। गाय का जो होता है बाबू 20 से लेकर 25 वर्ष होता है। कितना होता है, 20 से लेकर 1 से है ना 25 वर्ष होता है। घोड़ा की बात करो, घोड़ा का बात करो तो कितना होता है, 50 से लेकर 60 वर्ष होता है। कितने होता है, 50 से लेकर 60 वर्ष का होता है। कछुआ का होता है बाबू, कछुआ का होता है 100 से लेकर 100 यानी 150 वर्ष होता है। कितने होता है, यानी 100 से लेकर 100 है ना 150 वर्ष किसका होता है, कछुआ का। कौआ का जो होता है बाबू, कौआ के कितने वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है। एकदम आप टॉपिक पर ध्यान देना है, एकदम स्क्रीनशॉट लेके एकदम लगाते चलना है। उसके बाद गुलाब का पौधा होता है 5 से 7 वर्ष होता है। उसके बाद केला का पौधा होता है 25 वर्ष होता है। धान का होता है 3 से 4 माह होता है, ध्यान देना है। कितना होता है, 3 से 4 माह होता है, महीना होता है। उसके बाद बरगद का पौधा की बात करें तो वाइनरी ट्री का कितना होता है, 200 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 200 वर्ष होता है। पीपल की बात करें हम लोग तो पीपल का होता है सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, 1500 वर्ष होता है। कितना होता है, 1500 वर्ष होता है। अगर आम का पौधा की बात करें तो 100 वर्ष होता है। अगर जामुन का पौधा की बात करें तो वो 60 वर्ष होता है। तो हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव जंतु है सबका जीवन काल क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। और कुछ भी, जैसे तोता हो गया, तोता का उम्र 140 वर्ष होता है। कितना होता है, 140 वर्ष होता है। तो हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव जंतु है सबका जीवन काल ऑलरेडी अलग अलग होते हैं। तो आइएगा उसके बाद हम लोग आगे की बात करें। उसके बाद सभी का हम लोग जीवन काल देख लिए, जीवन अवधि देख लिए। उसके बाद हम लोग फिर से टॉपिक की ओर लौटते हैं, जनन की ओर। तो जनन में हम लोग देखने वाले हैं फिर से, उसके बाद देखिएगा कि हम लोग जनन में क्या पढ़ने वाले हैं। बस ये तो टॉपिक रहा जीवन अवधि का। किसका रहा, जीवन अवधि का। अब मुझे बात करना है बम्पर टॉपिक के पास लेके चलने वाले हैं, जिसका नाम ही है जनन। जिसका नाम क्या है, जनन। इसका नाम ही होता है जनन। किसे कहते हैं, यानी रिप्रोडक्शन। क्या, रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन क्या है, यानी जनन किसे कहते हैं।
तो कहेंगे जनन। दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी जीव, दुनिया का कोई भी है ना, कोई भी जीव जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु सॉरी, जनन का मतलब होता है थोड़ा सा, दुनिया के कोई भी जीव अपने जैसा संतान को जन्म देता है। क्या देता है? जन्म देता है। याद रखिएगा जनन का, कि दुनिया का कोई भी जीव, हमारे यहां पे ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का कोई भी जीव हो, अपने जैसा किसका जन्म करेगा? अपने जैसा संतान को जन्म देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग जनन कहते हैं। जनन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, जनन जो होता है सभी जीवों में, जनन सभी जीवों में अनिवार्य होते हैं। क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। क्यों अनिवार्य होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि क्यों अनिवार्य होते हैं। हमारे पृथ्वी पर जितने प्रकार का जीव जंतु है, सब में जनन होते हैं, जनन की क्रियाएं होते हैं। और क्यों होते हैं? तो इसका बहुत सारा कारण आपके पास है। पहला कारण हो सकता है कि जनन इसलिए होते हैं, जनन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका वंश का विकास हो। वंश का मतलब समझते हो ना? वंश का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जो चलता है गुण, उसको बोलते हैं वंश कहते हैं। तो क्या हो? वंश का विकास हो। दूसरा में क्या हो? कि मानव जाति का अस्तित्व बना रहे। जब जनन हो जाता ना, जैसे हम लोग का जन्म क्या है ना, हमारे माता पिता से हुआ, तो बताइए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आए कि नहीं आए? तो इसी तरह से जो होता है अपने वंश का विकास होता है और मानव जाति का अस्तित्व बना रहता है। क्या रहता है? मानव जाति का अस्तित्व बना रहता है, ताकि क्या हो? मानव का जो विस्तार अस्तित्व है वो बना रहे। उसके बाद क्या होता है? मानव का गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? परिवर्तन करता है। क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? परिवर्तन करता है। इसलिए मानव में या किसी भी जीव में जनन अनिवार्य होते हैं। किसी भी जीव में जनन क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। तो आइएगा, उसके बाद तो हम लोग देख लिए, लेकिन ध्यान देने का, दम टॉपिक पर ध्यान देना है। ये जो जनन हम लोग पढ़ लिए और ये संतान भी जन्म हो गया, तो लेकिन यहां पर मुझे टॉपिक डाला गया कि ये आखिर जो जन्म देता है वो उसे क्या कहते हैं। मान लो कि हम लोग को मेरा जन्म हुआ, तो हम लोग को जो जन्म देने वाले हैं यानी हमारे माता पिता जो हैं, उनको क्या कहेंगे? तो उनको हम लोग कहेंगे जनक कहेंगे। क्या कहेंगे? जनक कहेंगे। यानी कह देगा पेरेंट्स, जनक किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि जनक उसी को कहते हैं कि जो अपने जैसा संतान को जन्म देते हैं या देने का गुण प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? उसे जनक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनक। जो अपने जैसा क्या करेगा? संतान को क्या करेगा? जन्म देगा। क्या करेगा? संतान को जन्म देगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। और जो जन्म लेगा उसको क्या कहते हैं? हम लोग संतति कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं? संतान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको संतान कहते हैं। जो क्या कहते हैं? जो जनक द्वारा
जो जनक के द्वारा जो जनक के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न भी कर सकते हो, या जन्म होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? संतति या संतान कहते हैं। क्या कहते हैं? संतति या संतान कहते हैं। तो ये रहा तो आपको जनन के बारे में, लेकिन मुझे जनन के बारे में फिर से टॉपिक के पास चलना है। ये जनक कितने प्रकार के होते हैं? ये जो जनक जो होते हैं वो जनक कितने प्रकार के होते हैं? तो जनक के हम लोग बात करेंगे जनन के बारे में, कि जनन के में देखिएगा कि जनन जो होते हैं जनन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन जो हमारा जो है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला में होते हैं लैंगिक जनन। क्या होते हैं हम लोग? पहला में होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? पहला में होता है लैंगिक जनन। पहला में लैंगिक जनन, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा में हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन, इसको हम लोग कहते हैं एनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक कहते हैं लैंगिक जनन और दूसरा को कहते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन और दूसरा में अलैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक जनन हो गया और दूसरा में क्या होगा? यानी पहला में लैंगिक जनन, दूसरा में कौन सा जनन? अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? कहेंगे एक जाति के दो विभिन्न युग्मक, एक जाति के दो विभिन्न युग्मक। जैसे समझते हैं, जैसे मानव को ले लेते हैं, तो मानव तो एक प्रकार की जाति हो गया, मानव एक प्रकार की क्या हो गया? जाति। तो कह रहे हैं कि एक जाति का दो विभिन्न युग्मक, एक जाति का दो विभिन्न युग्मक, यानी नर और मादा। नर और मादा, मादा को हम लोग कहते हैं स्त्री, और माना नर का मतलब हो, यानी नर का मतलब होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष। यानी ध्यान दीजिएगा, स्त्री और पुरुष जब कहेंगे एक जाति का दो विभिन्न युग्मक नर और मादा, नर और मादा आपस में मिलेगा, नर और मादा आपस में मिलकर अपने जैसा संतान को जन्म देता है, अपने जैसा संतान को जन्म देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, क्या बोलने का? यानी लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन का मतलब आपको क्लियर हुआ? कहेंगे कि दुनिया का है ना, ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक जाति का, कितने जाति का? एक जाति का, यानी एक जाति का एक जाति का, एक जाति का, एक जाति का तो विभिन्न युग्मक, युग्मक नर और मादा, मादा आपस में मिलकर, आपस में मिलकर मिलकर अपने जैसा, अपने जैसा संतान, संतान को जन्म देते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ध्यान देना है, कहेंगे
कि एक जाति का दो विभिन्न युग्मक, एक जाति का दो विभिन्न युग्मक नर और मादा आपस में मिलकर अपने जैसा संतान को जन्म देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। उसी को क्या बोलने वाले हम लोग? लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होता है, संतान जो होता है, संतान अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने माता पिता के भिन्न भिन्न होते हैं, अपने माता पिता के भिन्न भिन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है, होते हैं, यानी ध्यान देना है। कहेंगे अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होता है अपने माता पिता के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न का मतलब होता है अपने माता पिता से अलग अलग। जैसे मान को चलो सपोर्टेड हम लोग ले लेते हैं, क्या हम अपने माता पिता के 2 कॉपी हैं? आप लोग अपने माता पिता के 2 कॉपी हैं? नहीं ना, कुछ तो चेंज होगा, चाहे वो हाइट में चेंज हो, चाहे वो है ना गुरापन में यानी रंग पर चेंजिंग हो, चाहे आपको किसी भी प्रकार से चेंजिंग हो, यानी अपने माता पिता रंग रूप हो गया, यानी कुछ ना कुछ आपको चेंजिंग है। इसलिए एक जाति का जो है एक जैसा हम लोग नहीं है, माता पिता से अपने क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अगर एक माँ के पिता के अगर 2 बच्चा या 4 बच्चा या 10 बहन जो भी हो, तो वो अपने सभी बच्चे क्या होते हैं? अपने माता पिता से क्या होगा? ऑलरेडी सबको क्या होगा? अलग अलग होगा। सब क्या होगा? अलग अलग होगा। उसके बाद इसीलिए बोलते हैं कि लैंगिक जनन से कौन सा जनन से? लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान जो होता है अपने माता पिता के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। बोलिए यहां तक किसी का दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसके पास हम लोग बढ़ेंगे? अलैंगिक जनन के पास। किसके पास बढ़ने वाले हैं? अलैंगिक जनन के पास बढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। कौन सा जनन हम लोग पढ़ने वाले हैं? अलैंगिक जनन के बारे में, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें कहेंगे कि इसमें जो होता है एक युग्मक भाग लेते हैं, एक युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं? एक युग्मक आप है ना भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन कहेंगे कि इसमें जो होता है एक युग्मक भाग लेते हैं, एक युग्मक भाग लेते हैं जो अपने जैसा संतान का या संतान को जन्म देते हैं, संतान को जन्म देते हैं। ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे। ये जो होते हैं अलैंगिक जनन जो होते हैं इसमें कितने युग्मक भाग लेते हैं? एक युग्मक। आप ध्यान देना टॉपिक पे, है ना, समस्या होगा, ध्यान देना है एकदम टॉपिक पे। एक युग्मक है, अकेले है, वो अपने जैसे ही संतान को जन्म दे। अब तो मुझे यहाँ कंफ्यूज हो चुका कि सर एगो से कैसे होगा? जब मेल और फीमेल आपस में मिलेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, तब तो संतान का जन्म होगा। तो वो होगा लैंगिक जनन में होगा। जब फर्टिलाइजेशन कर लेगा तो वो लैंगिक जनन में होगा। इसमें कोई जनन नहीं, कोई फर्टिलाइजेशन सिस्टम नहीं होता है। इसमें जो होता है एक युग्मक आपस में, एकदम समझाने का मेरा वादा है। इसमें जो होता है एक युग्मक भाग लेगा। कितने युग्मक भाग लेगा? एक युग्मक भाग लेगा। और वो एक युग्मक भाग लेगा। कितने युग्मक भाग लेगा? एक युग्मक भाग लेता है। और एक युग्मक आपस में ही यानी अकेले रहकर ही नए संतति का विकास करता है। इसी को हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग यानी अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करेंगे कौन होता है ऐसा सर, ये बताइए मुझे। तो पहले ये होता है, जैसे पढ़ेंगे हम लोग, इसका विधि भी पढ़ेंगे। जैसे हम अभी सपोर्टेड बाल बोल देते हैं, जैसे अमीबा, प्रेमिसियम, इग्लिना, हाइड्रा,
ये सब जितना भी जो होते हैं अपने शरीर को तोड़ के जन्म देता है। अब आया बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेकर हम बात करें कि जैसे मान के चले एक अमीबा ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं? अमीबा ले लेते हैं। अमीबा के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है। तो बताइए, ये वाला तो आपका जीव हो गया, ये आपका जीव हो गया, और ये आपका केंद्रक हो गया। ये आपका क्या हो गया? केंद्रक। इसके बाद सबसे पहले क्या करेगा, कैसे कर रहा है वो समझिएगा, लेकिन इसका टॉपिक अलग है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करेगा, अमीबा जो होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले वो आकार परिवर्तन करेगा। देखिएगा, यानी आपका केंद्रक इस प्रकार से हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। उसके बाद क्या करेगा कि एक केंद्रक आपस से क्या हो जाएगा, पहले टूट जाएगा। ये केंद्रक आपस से क्या हो गया? टूट गया। देखिए टूट गया कि नहीं टूट गया? यानी एगो था तो क्या बन गया? दो गो बन गया। और यही दोनों जो है यहां से टूटेगा, और टूटने के बाद क्या करेगा, अपने जैसे नए संतान को क्या करेगा? जन्म देगा। यही कह रहे हैं। तो देखिएगा ये बन गया कि नहीं, अपने शरीर को तोड़कर बना कि नहीं बना, बना कि नहीं? तो यही कह रहा है कि इसमें कितने युग्मक आपस में भाग लिया? एक ही युग्मक लिया, जो अपने जैसे देखो संतति का विकास किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया? इसी को बोलते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। और इसलिए जो होते हैं अलैंगिक जनन द्वारा जो होते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा जो होते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा जो होते हैं, है ना, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो होता है, उत्पन्न संतान जो होता है अपने अपने माता पिता के, अपने माता पिता के पैतृक होते हैं। कैसा होते हैं? पैतृक होते हैं। पैतृक का मतलब होता है एक सम्मान। कैसा होता है? एक सम्मान होता है। कैसा होता है? एक सम्मान होता है। यानी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव कर देगा आपसे, कहेगा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने माता पिता के कैसे होते हैं? तो पैतृक होते हैं। क्या होते हैं? पैतृक होते हैं। तो पैतृक होते हैं, और इसलिए पैतृक होने के कारण इसे एक नाम दिया गया, जिसका नाम ही है क्लोन। क्या नाम है इसका? क्लोन। यानी यहां से क्वेश्चन आपसे कर देगा कि बताओ अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान जो होता है अपने माता पिता के क्या होते हैं? पैतृक गुण वाले होते हैं। क्या गुण वाले होते हैं? पैतृक गुण वाले होते हैं, एक समान गुण वाले होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। क्योंकि इसका प्रत्येक जो कोशिका होता है, इसका जो प्रत्येक कोशिका जो होता है, इसका जो प्रत्येक कोशिका जो होता है वो किसका बना होता है? रैमेट के बना होता है। इसका प्रत्येक कोशिका रैमेट के बना होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो ये क्लास रहा लैंगिक का और अलैंगिक जनन का। क्या रहा? लैंगिक जनन का, और दूसरा अलैंगिक जनन का क्लास रहा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ताकि ये जो छोटे छोटे जो टॉपिक है वो आराम से चलिए और अपने नोट्स में लगाते चलिए, है ना। तो फिर से मैं अगले क्लास, अगले टॉपिक, अगले वीडियो लेकर आपके पास आऊंगा, है ना। इसलिए अगले क्लास में सभी स्टूडेंट, सभी भाई, है ना, दोस्तों से हम फिर से विदा ले रहे हैं, और अगले क्लास में अगले टॉपिक इसी समय इसी चैनल पे फिर से मिलने वाले हैं। जब तक हमारी तरफ से सभी को, सभी स्टूडेंट, सभी भाई को ओके, बाय बाय।